आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ KGF चैप्टर 2। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें आनंद को दिखाया जाता है जो KGF चैप्टर 1 की कहानी सुना रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब आनंद को हार्ट अटैक आ गया है जिसकी वजह से वो ICU में एडमिट हैं और हॉस्पिटल में उन्हें देखने के लिए उनका बेटा विजेंद्र आया है। लेकिन KGF की कहानी आनंद आधी ही सुना पाते हैं और क्योंकि अब हर कोई आगे की कहानी को जानना चाहता है तो जर्नलिस्ट के कहने पर विजेंद्र आगे की कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद विजेंद्र आगे की स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए आनंद के ऑफिस में जाते हैं जहां पर उन्हें KGF चैप्टर 2 की स्टोरी मिल जाती है। जिसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां रॉकी गरुणा को मार देता है और जो लोग KGF में काम कर रहे थे वो सभी लोग रॉकी के सपोर्ट में आ जाते हैं और गरुणा के सभी लोगों को मार देते हैं और इस तरह रॉकी KGF को जीत जाता है। जिसके बाद गरुणा के सभी पार्टनर्स वहाँ आते हैं और उन्हें लगता है कि शायद विराट यहाँ पर अपना राज्याभिषेक कर रहा होगा और रॉकी को भी उसने मार दिया होगा। लेकिन जब उनसे मिलने के लिए विराट की जगह रॉकी आता है तो वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर रॉकी उन्हें बताता है कि विराट को तो उसने गरुणा को मारने से पहले ही मार दिया था और KGF का अब नया ओनर रॉकी है। और यहाँ पर सभी पार्टनर्स के साथ कमल भी आया होता है जो कि रॉकी के सामने बहुत ज्यादा बोल रहा होता है और रॉकी की बेइज्जती भी करता है, जिस पर रॉकी उसे वहीं शूट कर देता है। जिसके बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं और यहाँ पर रॉकी जबरदस्ती रीना को भी KGF में ले आता है और उसे साथ रहने के लिए कहता है और क्योंकि अब रॉकी के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोल सकता तो रीना के पिता भी कुछ नहीं बोलते हैं। जिसके बाद रीना को ना चाहते हुए भी रॉकी के साथ रहना पड़ता है और फिर हम देखते हैं कि KGF के लोगों की लाइफ पहले से ज्यादा सुधर गई होती है। उन्हें अच्छे कपड़े मिल रहे होते हैं, अच्छा खाना मिल रहा होता है और उनके लिए घर भी बनाया जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो लोग रॉकी को भगवान मानने लगते हैं। और अब हम नेक्स्ट सीन में वरनाम को देखते हैं जो कि गरुणा का राइट हैंड था और पूरे KGF को वही संभालता था और अब रॉकी ने उसे बांध के रखा होता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है क्योंकि वरनाम ही एक ऐसा आदमी था जो कि पूरे KGF को अच्छे से संभाल सकता था। रॉकी के साथ काम करने के लिए पहले तो वरनाम मना कर देता है लेकिन बाद में मान जाता है। जिसके बाद रॉकी वरनाम को उन लोगों के पास ले जाता है जिन्हें शूटिंग बिल्कुल भी नहीं आती और अब वरनाम उन सभी को गन चलाना सिखाता है और साथ ही KGF की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जिसके बाद रॉकी बताता है कि पार्ट 1 में जब रॉकी मेंटेनेंस रूम में गया था तो उसने कुछ और भी नोटिस किया था और वो ये था कि KGF में सिर्फ एक माइन नहीं बल्कि 9 माइंस हैं और अब तक सिर्फ एक ही माइन से सोना निकाला जा रहा था और बाकी की 8 माइन को कभी भी खोला नहीं गया था क्योंकि सूर्यवर्धन नहीं चाहता था कि इन माइंस के बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि इन माइंस के बारे में पता चलने पर KGF पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता। जिसके बाद अब इन माइंस के बारे में जब पार्टनर्स को पता चलता है तो वो लोग भी शॉक्ड रह जाते हैं। जिसके बाद अब रॉकी किसी को भी नहीं मारता और सभी को पहले की तरह बिजनेस करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि KGF के लोग माइंस में काम करने से डर रहे होते हैं और तब वहाँ पर रॉकी आता है और खुद ही माइन में काम करने के लिए चला जाता है और फिर उसे देखकर सभी लोगों में हिम्मत आती है और वो लोग भी काम करने के लिए चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र प्रसाद और एंड्रयू रॉकी की तरक्की से जलने लगते हैं और अब किसी भी तरह से रॉकी को रोकना चाहते हैं और रॉकी को सिर्फ रमिका ही रोक सकती है क्योंकि रमिका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन होती है और वो लोगों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाकर रखती है। जिसके बाद वो लोग नारायण की सरकार को गिराने का प्लान बनाते हैं जिससे कि रमिका PM बन जाएगी और रॉकी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी और इसके लिए वो लोग पार्लियामेंट में वोटिंग कराने का प्लान बनाते हैं जिसमें सभी मेंबर्स नारायण के खिलाफ वोट करेंगे और उसकी सरकार गिर जाएगी। जिसके बाद रमिका को PM बना दिया जाएगा और वहीं दूसरी तरफ KGF में सोना रखते वक्त एक तलवार मिलती है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। दरअसल ये तलवार अधीरा की होती है जिसने KGF साम्राज्य को बनाया था और अधीरा बहुत ही ज्यादा क्रूर और डेंजरस था जिसे गरुणा ने मरवा दिया था। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि किसी ने KGF के आउटपोस्ट 1 पर अटैक कर दिया होता है जिसमें वहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि अधीरा ही होता है जो कि अभी भी जिंदा है और अपना KGF वापस लेने के लिए लौट आया है। जिसके बाद जो पार्टनर्स होते हैं वो भी अधीरा से मिल जाते हैं और अब वो लोग किसी भी तरह से रॉकी को KGF से बाहर लाना चाहते हैं ताकि अधीरा उसे मार सके और इसके लिए वो लोग राजेंद्र प्रसाद को मार देते हैं। और ये खबर सुनने के बाद रीना अपने पिता से मिलने के लिए अकेले ही KGF से बाहर निकल जाती है जिसके पीछे रॉकी भी बाहर आ जाता है और आगे जाने पर रीना को अधीरा के लोग किडनैप कर लेते हैं जिसे बचाने के लिए रॉकी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और रीना के सभी किडनैपर्स को बहुत मारता है लेकिन अधीरा दूर से ही रॉकी को शूट कर देता है। लेकिन यहाँ पर अधीरा रॉकी को जान से नहीं मारता क्योंकि वो चाहता है कि KGF के जो लोग उसे अपना भगवान मानते हैं उन्हें इस हालत में उसे देखना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास रॉकी के ऊपर से खत्म हो जाए और जब लोग रॉकी को इस हालत में देखते हैं तो उनका विश्वास रॉकी से हटने लगता है। जिसके बाद एक बार फिर से वो लोग खौफ में जीने लगते हैं। जिसके बाद बॉम्बे में सेठी रॉकी के जितने भी सपोर्टर्स होते हैं और रॉकी के लिए काम करते हैं उन्हें मरवा देता है और वहीं दूसरी तरफ KGF से जो भी ट्रक बाहर जाता है तो उस ट्रक पे मौजूद सभी लोगों को अधीरा मार देता है और उनकी लाशों को अधीरा वापस भेज देता है और ये देखकर KGF के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद हम रॉकी को देखते हैं जो कि अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होता और तभी सेठी उसे कॉल करता है, उसे धमकी देता है और बेइज्जती भी करता है। इसके अलावा वो रीना के बारे में भी उल्टा सीधा बोलता है। ये सुन
सुनकर रॉकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने चाचा को कॉल करता है जिनके साथ वो मुंबई में रहता था और वो उनसे आखिरी हेल्प मांगता है। जिसके बाद वो रीना के साथ अपने हेलीकॉप्टर में बहुत सारा सोना लेकर दुबई चला जाता है। ये सुनकर लोगों को लगता है कि रॉकी डर कर KGF छोड़कर चला गया, लेकिन असल में वो इनायत खलील के पास जाता है और उसे एक बिजनेस डील ऑफर करता है। लेकिन इनायत खलील किसी भी डील के लिए मना कर देता है क्योंकि रॉकी के हालात इस वक्त खराब होते हैं और मुंबई में सेठी ने रॉकी के सपोर्टर्स को भी मरवा दिया होता है। लेकिन तभी इनायत खलील के पास कॉल आता है कि रॉकी ने फिर से अपने दूसरे सपोर्टर्स की मदद से अपने दुश्मनों को मरवा दिया है। जिसके बाद इनायत खलील रॉकी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि KGF से कुछ ट्रक बाहर जा रहे होते हैं, जिसमें से एक ट्रक को अधीरा डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी दूसरे ट्रक से रॉकी बाहर आता है, जिसे देखकर अधीरा के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और अधीरा अपने सभी लोगों को रॉकी की तरफ गन पॉइंट करने के लिए कहता है। लेकिन तभी ट्रक में से रॉकी के लोग निकलते हैं जिनके पास AK-47 के साथ साथ और भी अच्छी गन्स होती हैं, जिसके सामने अधीरा की गन्स टिक नहीं पाती और उसके काफी सारे लोग मारे जाते हैं और अधीरा यहाँ पर हार जाता है और यहाँ पर रॉकी अधीरा को मार सकता था, लेकिन वो उसे छोड़ देता है और साथ ही वो नारायण की सरकार को गिरने से भी बचा लेता है। जिसके बाद उसका बिजनेस और भी तेजी से बढ़ने लगता है और फिर वो बॉम्बे चला जाता है सेठी से बदला लेने के लिए, जहाँ सेठी उससे बहुत माफी मांगता है, उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन रॉकी उसे मार देता है क्योंकि उसने रीना के बारे में भी गलत बोला था। और अब कुछ साल बीत जाते हैं, जिसके बाद अगले इलेक्शन का वक्त आ जाता है जहाँ पर नारायण रॉकी से रमिका को मारने के लिए कहता है क्योंकि इस इलेक्शन में रमिका का जीतना कंफर्म होता है, क्योंकि अगर वो इलेक्शन जीत जाती है तो वो पूरे KGF को बर्बाद कर देगी। जिस पर रॉकी कहता है कि वो औरतों और बच्चों को नहीं मारता। जिसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है और रमिका जीत जाती है और फिर वो ऑफिसर जो KGF और रॉकी के बारे में जानते थे और KGF को डाउन करना चाहते थे, वो इस बारे में रमिका को बताते हैं। जिसके बाद रमिका एक स्पेशल टीम बनाती है और कहती है कि इंडिया में हर जगह पर रेड डालो और रॉकी के खिलाफ किसी भी तरह से प्रूफ लेकर आओ। और वहीं हम दूसरी तरफ आनंद को देखते हैं जो कि मूवी के फर्स्ट पार्ट में स्टोरी सुना रहा होता है और वो छिपकर KGF में पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है और उसे रॉकी के लोग पकड़ लेते हैं और उसे रॉकी के पास ले जाते हैं। पर यहाँ पर रॉकी उसे छोड़ देता है और कहता है कि तुम मेरी स्टोरी लिख सकते हो और पिक्चर भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन जो भी लिखना सच सच लिखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया में पुलिस हर जगह पर छापे मारती है और कहीं से भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन एक जगह से उन्हें एक गोल्ड बिस्किट मिल जाता है जिसे वो पुलिस स्टेशन में जमा कर देते हैं। और जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो इस गोल्ड बिस्किट को लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और जब उन्हें ये पता चलता है कि ये बिस्किट रॉकी का है तो वो सब डर जाते हैं क्योंकि अभी तक रॉकी को ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा होता है, बस उसका नाम ही सुना होता है। जिसके बाद रॉकी गोल्ड बिस्किट लेकर बाहर आता है और अपनी मशीन गन से पुलिस स्टेशन पर फायरिंग करने लगता है और पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह कर देता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रमिका को रॉकी के खिलाफ कुछ प्रूफ मिल जाते हैं, जिसके बाद वो रॉकी को अरेस्ट करवाना चाहती है। लेकिन तभी स्टोरी में टर्न आता है और फूलों का गुलदस्ता लिए रॉकी रमिका से मिलने के लिए आ जाता है और अपने साथ एक फाइल लेकर आता है जिसमें उसके खिलाफ बहुत सारे प्रूफ होते हैं और वो कहता है कि अब आप चाहो तो मुझे अरेस्ट कर सकती हो। और रमिका वो फाइल लेने ही वाली होती है कि वहाँ पर रमिका की पार्टी के मेंबर्स आ जाते हैं और उसे वो फाइल लेने से मना कर देते हैं और उसे बताते हैं कि रॉकी ने अपना पैसा एक ट्रस्ट के नाम पर जमा किया है और उस ट्रस्ट से हमारी पार्टी के 200 मेंबर्स को भी पैसा जाता है। जिसके बाद रमिका अगर रॉकी पर एक्शन लेती है तो उसकी पार्टी के 200 मेंबर्स पर भी एक्शन लेना पड़ेगा और अगर वो ऐसा करती है तो उसकी सरकार गिर जाएगी। और अब यहाँ पर रमिका रॉकी को धमकी देने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती। और वहीं दूसरी तरफ रॉकी के जो पार्टनर्स होते हैं वो अधीरा के साथ मिलकर एक बार फिर से रॉकी को मारने का प्लान बनाते हैं, जिसमें अधीरा पिछली बार की हार से बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और सालों से KGF में काम कर रहे कुछ लोगों को पकड़कर KGF का एक मैप भी बना लेता है। लेकिन KGF के अंदर जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती है कि अंदर जाना बहुत ही मुश्किल होता है और अब उसे अंदर की माइन से होकर जाना पड़ेगा और उस माइन का पता करने का काम वो एंड्रयू को देता है और साथ ही अधीरा एंड्रयू को धमकी भी देता है कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो उसे मार देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रॉकी अपनी माँ की बॉडी को वहाँ से निकलवा लेता है जहाँ पर उन्हें सालों पहले दफन किया गया था और अब वो इनकी एक अच्छी सी समाधि बनवाता है और उस समाधि की देखभाल करने के लिए अपने नशेड़ी पिता को काम पर रख लेता है क्योंकि उसके पिता एक नशेड़ी थे और कभी भी उन्होंने अपनी वाइफ और बच्चों का ख्याल नहीं रखा होता है, इसलिए अब उन्हें अपनी बची हुई पूरी लाइफ उस समाधि का ख्याल रखना होगा। जिसके बाद फाइनली अब रीना भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और रॉकी से शादी करने के लिए हाँ कर देती है और जल्द ही वो दोनों शादी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अधीरा को किसी ने KGF के अंदर जाने वाली माइन के बारे में बता दिया होता है, जिस पर थोड़ी सी खुदाई करने पर वो उस माइन के अंदर पहुंच जाएगा, जिसके जरिए वो बहुत ही आसानी से KGF में एंट्री ले सकता है। अब आगे नेक्स्ट सीन में रीना को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये बात जाकर रॉकी को बताती है, लेकिन तभी अधीरा के लोग KGF पर अटैक कर देते हैं और रीना को शूट कर देते हैं, जिससे रीना की वहीं पर डेथ हो जाती है और रीना की डेथ से रॉकी को बहुत बड़ा शॉक लगता है। जिसके बाद अब रॉकी और अधीरा के बीच में फाइनल फाइट शुरू हो जाती है और ये बहुत लंबी और काफी कमाल की फाइट होती है, जिसमें पहले तो रॉकी हारने लगता है लेकिन आखिरी में वो अपना हथौड़ा उठाता है और अधीरा की तलवार
दीवार को एक ही वार में तोड़ देता है। जिसके बाद रॉकी अधीरा को खूब मारता है और अंत में उसकी गर्दन तोड़कर उसे जान से मार देता है। जिसके बाद रॉकी को ये भी पता चल जाता है कि अधीरा को माइन का पता बताने वाला कोई अंदर का ही आदमी है और फिर वो अपने आदमियों को लेकर सीधा पार्लियामेंट पहुंच जाता है, जहां रमिका स्पीच दे रही होती है और रॉकी को अरेस्ट करवाने के बारे में बात कर रही होती है। और तभी वहां पर गन लेकर रॉकी पहुंच जाता है और रमिका के सामने ही नारायण को शूट कर देता है, क्योंकि अब तक के सारे प्लान का मास्टरमाइंड नारायण ही होता है। जिसके बाद रॉकी के खिलाफ रमिका को बहुत सारे प्रूफ मिल जाते हैं और अब रमिका रॉकी का डेथ वारंट निकाल देती है। जिसके बाद रॉकी को पकड़ने के लिए केजीएफ में बहुत बड़ी फोर्स जाती है, जो केजीएफ के सभी लोगों को बाहर निकाल देती है ताकि वो लोग रॉकी को आसानी से पकड़ सकें। लेकिन वहाँ पर पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि रॉकी अपने महल में नहीं है और नेक्स्ट सीन में हम रॉकी को एक शिप पर देखते हैं जिस पर रॉकी ने अब तक का सारा सोना रखा होता है। और ये बात रमिका को भी पता चल जाती है, क्योंकि रॉकी के शिप से ही ये बात उसे बताई जाती है। और अब रॉकी की शिप इंडियन नेवी की तरफ बढ़ रही होती है। जिसके बाद इंडियन नेवी रॉकी के शिप पर अटैक कर देती है और पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है और रॉकी के साथ साथ पूरा सोना समुद्र में डूब जाता है। और साथ ही साथ केजीएफ पर भी फाइटर प्लेन अटैक कर देते हैं और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन जाते जाते रॉकी केजीएफ के लोगों के लिए एक नया केजीएफ टाउन बनवा कर जाता है। जिसके बाद रमिका रॉकी के बारे में हर एविडेंस को मिटवा देती है ताकि रॉकी का जिक्र कहीं पर भी ना हो और साथ ही उसके बारे में किसी को भी पता ना चले। इसीलिए आनंद ही एक ऐसा शख्स होता है जिसे रॉकी के बारे में पता होता है और वो रॉकी की स्टोरी को लिखता है और उसे पब्लिश भी करता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।